कौन हो तुम? पाशा। याददाश्त बहुत अच्छी है तुम्हारी जेलर। परसों बाद मिले, फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया। तुझे तो मैं मरने के बाद भी नहीं भूलूंगा पाशा, क्योंकि भगवान के सामने मुझे तेरा गिरेबान पकड़ना। वो तो मरने के बाद होगा जेलर। फिलहाल इस दुनिया की सोचो, जिसमें कल सूरज की पहली किरण के साथ साथ तुम एक जिंदा लाश बनकर जियोगे। कल का सूरज तेरी कैद का पैगाम लेकर निकलेगा पाशा। इस घर से तू सीधा जेल जाएगा और दोबारा वहां से कभी भाग नहीं सकेगा, समझे? ठहरो, बेटी जान से जाएगी। पत्तियां जानते हो इन दोनों को मैंने जिंदा क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि आज मैं यहां खून बहाने नहीं, खून जलाने आया हूं तुम्हारा। चाहते क्या हो तुम? याद है एक दिन तुमने मुझे बेइज्जती करके इस घर से बाहर निकाला था, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपनी इज्जत, अपने खानदान और अपने खून पर गुरूर था। लेकिन आज मैं तुम्हारे उस गुरूर को चकनाचूर करने आया हूं। अपने बेटे अशोक से नहीं मिलोगी जेलर? अशोक? तुम जानते हो वो कहां? सिर्फ जानता ही नहीं, उसे मैंने अपने हाथों से पाला है। जिस पाप की दुनिया का मैं बादशाह हूं, उसे मैंने वहां का शहजादा बना दिया। चोरी करना उसका पेशा है। पुलिस के साथ आंख में चोली खेलना उसकी तालीम, और जेल की पथरीली बिस्तर पर सोना उसका शौक। हराम साले, याद करो वो दिन जब तूने मुझे इसी घर में कहा था कि मेरा दादा डाकू था, मेरा बाप वेश्यालय चलाता था और मेरे खून में पाप का रंग है। आज मैं तुझे बताने आया हूं कि तेरा बेटा, जिसके रगों में तेरा खानदानी खून बह रहा है, मैंने अपने पाप के रंग में रंग दिया है। हाँ, पाप के रंग में रंग दिया है। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, मैं ये साबित करना चाहता था कि खून कुछ नहीं होता, असली चीज होता माहौल, परवरिश। तुम्हारा अच्छा खून मेरे माहौल में पलकर आज एक नामी चोर है, सजा याफ्ता मुजरिम है। जानते हो पाप की दुनिया में हम उसे किस नाम से पुकारते हैं? सूरज के नाम से। अशोक? घबराओ नहीं जेलर, बहुत जल्द बाप बेटे का मिलन होगा। तुम्हारी जेल में तुम्हारा बेटा लंबी सजा काटने के लिए आ रहा है। बेटा बाप की आंखों के सामने रोज जेल में पत्थर तोड़ेगा और बाप उसे देख देख कर खून के आंसू बहाएगा। यह होगा पाशा का इंतकाम। यह तुम्हारा इंतकाम नहीं है पाशा, तुम्हारे गंदे खून की गंदी सोच है। अच्छे खून को गंदा बनाने के लिए तुमने अपने माहौल का लिबास उस पर डाल दिया, लेकिन खून की अच्छाई को नहीं दबा सके। तुमने अशोक को चोरी सिखाई, लेकिन उसने उसी चोरी के पैसों से हजारों गरीबों का घर बसाया। ये अच्छे खून की निशानी है पाशा। मारने के लिए तुमने उसे हथियार दिए, लेकिन उसने एक गरीब बच्ची की जान बचाने के लिए तिजोरी खोलकर खुद को गिरफ्तार करवा दिया। ये अच्छे खून की निशानी है पाशा। तुमने उसे नफरत और बुराई सिखाई, लेकिन उसने आरती के प्यार की वजह से सब बुराइयों से तौबा कर ली। ये उसका अच्छा खून है पाशा, जो तेरे साथ गंदे कीचड़ में रहकर भी कमल के फूल की तरह पाक और साफ उभरता रहा। कमल का फूल है? असले